केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। बजट को लेकर आम जनमानस में काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं आम लोगों के सपनों को दूर कर रही है, उसको रोकथाम हो। साथ ही हम स्टूडेंट की अगर बात करें, शैक्षिक अध्ययन की बात करें, विभिन्न प्रकार के हम बात करें, तो कहीं ना कहीं महंगाई के बीच बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं घर की रसोई से ये बजट शुरू होता है और स्टूडेंट की पढ़ाई से लेकर हर विषय में देखना पड़ता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम इस समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फाइनल डिपार्टमेंट में आए हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट काफ़ी बड़ी संख्या में। इनसे हम बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार द्वारा बजट लाया जाएगा, उस बजट को लेकर आम जनमानस की, स्टूडेंट की क्या उम्मीदें हैं। साथ ही हमारे साथ टीचर हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि आखिर बजट में क्या होना चाहिए, एक महिला के तौर पर भी और एक शिक्षिका के तौर पर। मैम, क्या कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार द्वारा जो है बजट पेश किया जाएगा, आप टीचर भी हैं, गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं, सब कुछ आप एक दायित्व निभा रहे हैं, तो क्या आप बजट में उम्मीदें लगाते हैं? हाँ विशाल जी, बजट में अब और ज़रा सकारात्मक होना चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए और उन पर टैक्स की कम छूट होनी चाहिए और उसका आवंटन भी बढ़ाना चाहिए। टैक्स में जो है अभी तक उतना शिक्षा और सेवाओं पर उतना खर्च नहीं किया जाता जितना कि होना चाहिए। जिस देश में ज़्यादा शिक्षित होंगे और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी और हमारा देश निश्चय ही तरक्की करेगा। दूसरा, 7 लाख तक की आय बजट मुक्त होनी चाहिए और बजट ऐसा होना चाहिए जो अमीर और गरीब की खाई को जो है वो पाटे। अच्छा, हम क्या कहना चाहेंगे, अगर हम घर की रसोई की बात करें, अगर हल्का भी इधर उधर हो जाए तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को विशेष फोकस रखना चाहिए बजट में? अगर घर का बजट थोड़ा ज़्यादा बैठता है तो हमारा डायरेक्ट बच्चों पे एजुकेशन पे फ़र्क पड़ता है। फिर हम बच्चों को हाई एजुकेशन नहीं दे पाते, हम बच्चों के गवर्नमेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाते। आजकल कितने छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो कैपेबल हैं, बट वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते। किस लिए? क्योंकि फॉर्म की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, स्टेशनरी इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन हर जगह टैक्स है, स्टेशनरी बुक्स पे टैक्स है। जो हम गवर्नमेंट बुक्स कंपटीशन की भी पढ़ते हैं तो उस पर भी इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बुक्स ही नहीं खरीद पाते। इन चीज़ों को कंट्रोल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए स्टूडेंट, क्या आप विशेष इस बजट में देखना चाहेंगे? मैं एज ए स्टूडेंट यही चाहती हूँ, जैसे हमारी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए और जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से हम करा सकते हैं। जैसे फ़ोन है हमारा, ये GST फ्री हो सकता है और जो डाटा है इतना महंगा है तो वो थोड़ा सस्ता हो तो बेस्ट हम लोगों के लिए। मेरा तो ये ओपिनियन है। आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम लोन की बात करें तो एजुकेशन लोन सबसे ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि बच्चों की अगर पढ़ने का विदेश जाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहें तो कहीं ना कहीं लोन के रेट महंगे होते हैं। क्या सरकार से आप विशेष डिमांड रखना चाहिए? सर, मैं तो यही चाहूँगा कि जो शिक्षा है, सब कहते हैं कि शिक्षा फ्री है, शिक्षा तो फ्री है, लेकिन उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें चाहिए होता है वो फ्री नहीं है। वो हमें इतना महंगा मिलता है कि हमें आगे बढ़ने के बारे में हम सोचते तो हैं, लेकिन जो हमारा बजट है उसको देखते हुए हमें रुकना पड़ता है। कारण यही है कि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, पेंसिल से लेके, पहले पेंसिल की कीमत 2 रुपये थी, आज 10 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा महंगी हो रखी है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे आर्ट मटेरियल है, आर्ट मटेरियल का बहुत सारा सामान ऐसा है जो पहले कम रेट में लेकिन अब 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। एक कलर की ट्यूब जो 300 रुपये की थी आज वो 900 रुपये की है, तो सोच लीजिए कितना महंगा हम लोगों के लिए है। ऐसे में क्या आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं? आप स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस का तेज़ी से चलन हो रहा है, किस तरीके से आप सरकार से विशेष डिमांड रखना चाहते हैं देश में? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, आज और आने वाले कल में पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि उसके प्राइस और टैक्सेस पर थोड़ा ध्यान दो, जैसे हम लोगों को ट्रैवलिंग करने में ईजी हो। आप क्या विशेष डिमांड रखते हैं? एज ए स्टूडेंट, मैं जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रोज़ आना, रोज़ वहाँ की क्योंकि जो हमारा कंसल्टेशन प्राइस है जो स्टूडेंट का, वो पहले कोरोना काल से पहले 15 रुपीज़ था बस में, और अभी वो 30 हो चुका है बढ़ के। तो जो स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब भार पड़ता है, इतने रुपीज़ नहीं दे पाते हैं लोकल में। तो यही चाहते हैं कि इसको थोड़ा कम किया जाए और यही हमारी जो रिक्वेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या नाम मेरा नाम रिद्धिमा है। मेरा ये मानना है कि बजट किसी भी कंट्री या किसी भी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बीइंग एन फाइन आर्ट स्टूडेंट मेरा मानना है कि स्टेशनरी आइटम्स से बहुत ज़्यादा टैक्सेशन होता है, 18% GST लगता है। तो अगर GST के प्राइसेस रिड्यूस करे जाएंगे, कम करे जाएंगे, तो आर्ट को भी ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा और स्टूडेंट्स को ईजीली एक्सेसिबल होगा।
और जो लोकल एरियाज़ हैं, आने वाले फ्यूचर में लोकल एरियाज़ में आर्ट एनकरेज होगा, मतलब ज़्यादा लोगों को पता चलेगा आर्ट के बारे में, और जो लोग परस्यू करना चाहते हैं वो परस्यू भी कर पाएंगे और आर्ट का अच्छा नाम होगा। आपकी क्या देखते हैं बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, बजट एक बहुत ही जिम्मेदार एक वो है इसमें जो हर जनता के लिए, हर देश के व्यक्ति के लिए निर्भर करता है। और जैसा बजट है हर उसी व्यक्ति के लिए कि आय जिसकी जितनी होती है वो सब पर ही बजट वो डालता है अपना जो फोर्स है। बजट हल्का होना चाहिए और उसमें जो भी हो उसमें हमेशा छात्रों के लिए, पूरे हर चीज़ के लिए एक सुविधा और रोज़गार की बात होनी चाहिए। अगर बात जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें कि बजट में, तो बहुत सारी चीज़ हैं जो बजट में है लेकिन वो महंगी है, जो छात्र के लिए जो मतलब लगता है कि छात्र जीवन में उनको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे फॉर्म हो गया। और प्राइवेट संस्था में जो सारी चीज़ें बदला जा रहा है वो एक बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहा है छात्रों पर, छात्रों के परिवार पर, और ना पड़ा जाए। तो इसमें कह सकते हैं स्टूडेंट ने अपनी काफ़ी अच्छी तरीके से बात रखी, क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं तो अभी तक हम सिर्फ एक नज़रिया था कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस फीस से ही हमारा निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से बताया कि जब वह ट्रैवल करते हैं तो किराया भी बढ़ता है, तो वो भी उनके बजट पर असर पड़ता है। पेट्रोल हो, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बढ़ता महंगा डाटा भी कहीं ना कहीं उनके जेब पर असर डालता है। ऐसे में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सरकार को इन सभी विषयों पर सोचना चाहिए और बजट बनाते समय जो स्टूडेंट ने अपनी राय दी है इनको भी समाहित करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके लोकल 18 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।